डायजापाम एज ए सेडेटिव इफेक्ट करता है। डायजापाम क्या करता है? सेडेटिव इफेक्ट। IMNCI आप पढ़ोगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, अली सर आपको पढ़ाएंगे। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बेसिकली अपन ने पढ़ चुका है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल क्या होता है, कब होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कब होता है, कब देखने को मिलता है, फेलियर टू ग्रोथ या फेलियर टू थ्रिव, और कितना वहां पे एक ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग कितना, लेस देन 10%, लेस देन 10% ऑफ IUGR कर्व, क्या बोल देंगे अपन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। दो टाइप के अपने पास ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा तो सिमेट्रिकल IUGR होगा, कौन सा एसिमेट्रिकल IUGR होगा। कौन सा तो सिमेट्रिकल होगा और कौन सा एसिमेट्रिकल होगा। तो बात करें सबसे पहले एक चेक बॉक्स के रूप में अपन यहां पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बिल्कुल सीजर्स पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल सब पढ़ा देंगे, डोंट वरी। मे भी शायद आपको RC सर इमरजेंसी में पढ़ाएं, एक बार डिस्कस कर लेंगे। सर अगर नहीं लेते हैं तो अपन यहाँ पे पढ़ा लेंगे, अपन यहाँ पे सीजर्स को डिस्कस कर लेंगे। बात करूं मैं सबसे पहले सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, व्हाट आर द मीन ऑफ द सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का सिंपल मीन आपको यहां पे रखना है, ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या है कि जो सिमेट्रिकल IUGR होता है उसके अंदर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जेनेटिक फैक्टर वहां पे इफेक्ट करते हैं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी वहां पे होती है। सेरिब्रम से नहीं, सेरिबेलम से ही पैरालिसिस होता है। सेरिब्रम से कैसे होगा, सेरिब्रम से तो थिंकिंग, रीजनिंग, मेंटल जजमेंट, ये सारी चीजें होती है युद्ध की। ओके, इमरजेंसी नर्सिंग आर कंप्लीटेड। ठीक है, अपन पढ़ लेंगे, सीजर्स अपन डिस्कस कर लेंगे, नो डाउट। सेरिबल कॉर्टेक्स, बेसल गेंगलिया, सेरिबेलम, बिल्कुल सारी चीजें लीड करती है। जो पार्ट डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल पे आते हैं। सिमेट्रिकल की मैं बात करूं तो ये ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। कौन सा, सिमेट्रिकल IUGR, क्योंकि बच्चा एक बार ग्रोथ रिटार्ड हो गया उसके बाद ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी क्या होगी यहाँ पे, सिमेट्रिकल IUGR यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि एसिमेट्रिकल की मैं बात करूं तो यह होगा एक्सटेंसिंग पाथवे के द्वारा, मतलब आफ्टर बर्थ क्या होगा यहाँ पे, IUGR बच्चा वहां पे देखने को मिलेगा। बात करें ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर, क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक फैक्टर, ड्यू टू एक्सट्रेंसिक फैक्टर, यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। गैस्टेशनल लाइफ के अंदर क्या हुआ कि मदर की सप्लाई इंटरप्ट हो गई, यूटेरोप्लेसेंटल सप्लाई इनसफिशिएंट वहां पे हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, एसिमेट्रिकल IUGR। देन बात करें लेस कॉमन, लेस देन 20%, मतलब जितने भी चांसेस होते हैं IUGR के उनके अंदर 20% से भी कम में देखने को मिलता है सिमेट्रिकल, जबकि 80% क्या देखने को मिलता है, एसिमेट्रिकल IUGR। देन बात करें एक इंडेक्स आता है पॉन्ड्रल इंडेक्स, उसमें अपन क्या चेक करते हैं, IUGR का इंडेक्स चेक करते हैं। बर्थ वेट और हाइट के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, IUGR पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उसके अंदर। तो पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या होता है, IUGR को डिटेक्ट करने का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। तो इसमें क्या होगा, पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या होगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। जबकि मैं बात करूं जो एक्सटेंसिक है, जो एसिमेट्रिकल है, उसमें पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो हो जाएगा। देन बात करें हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल। जबकि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा मोर देन एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस से। पुअर प्रोग्नोसिस किसका है, सिमेट्रिकल का। जबकि बात करूं गुड प्रोग्नोसिस किसका है, एसिमेट्रिकल IUGR का। ये अपने को बेसिकली आइडिया पता यहाँ पे होना चाहिए, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है क्रोमोसोमल फैक्टर की वजह से क्या हो गया, ग्रोथ रिटार्ड वहां पे बच्चा हो गया। लेस कॉमन देखने को मिलता है क्योंकि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी कम देखने को मिलती है। पॉन्ड्रल इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जिससे अपन IUGR को डिटेक्ट करते हैं, तो वह इसके अंदर नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि बॉडी बच्चे की जो जेनेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, इंटरनली बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। बाहर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बाहर का जो बॉडी वेट वगैरह है, वह क्या देखने को मिलेगा, एज ए नॉर्मल वहां पे देखने को मिलेगा, जैसे कि हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, सारी चीजें नॉर्मल देखने को मिलेगी। प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर, कि एक बार अगर हो गई कोई भी जेनेटिक कंडीशन, क्रोमोसोमल डिफेक्ट एक बार अगर हो गया तो क्या वह ट्रीटेबल है, नहीं है, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर। जबकि अपन एसिमेट्रिकल की बात करें तो एक्सट्रेंसिंग पाथवे की वजह से हो रहा है। सपोज करो यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि 2-4 वीक पहले अगर यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो गया तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हैं, बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी वहां पे करवा करके बच्चे को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं एसिमेट्रिकल IUGR से। मोर कॉमन होता है कॉन्ड्रल इंडेक्स यहाँ पे लो होगा क्योंकि बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस वहां पे देखने को मिलेगा। हेड सर्कमफेरेंस मोर देन एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस वहां पे बन जाएगा। प्रोग्नोसिस इनका क्या है, गुड, क्योंकि बाहर से अपन सप्लीमेंट देके, न्यूट्रिशन देके इस IUGR को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं।
तो ये क्या है अपना IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पॉन्ड्रल इंडेक्स चेक करते हैं, इसी में अपन पढ़ेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन पॉन्ड्रल इंडेक्स चेक करेंगे, बच्चे का बर्थ वेट और हाइट का कंपेयर अपन वहां पे करेंगे। बिल्कुल, अभी आपको इतना पता रखना है कि पॉन्ड्रल जो इंडेक्स होता है वो IUGR को डिटेक्ट करने के लिए अपन चेक करते हैं। ब्रोड के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अभी जस्ट कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे बच्चे का वेट और कैसे बच्चे की हाइट से पॉन्ड्रल इंडेक्स अपन डिटेक्ट करेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो टाइप का, दैट आर द मेरास्मस एंड क्वाशीक्योर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 3SD आया था, बिल्कुल 3SD आया था, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्वाशीक्योर एंड मेरास्मस। वास्टिंग सिंड्रोम बोलते हैं मेरास्मस को, क्वाशीक्योर को बोलते हैं सिकनेस ऑफ विनिंग। क्या बोलते हैं? सिकनेस ऑफ विनिंग। जो क्वाशीक्योर है वह होगा किसकी वजह से? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? प्रोटीन की। जबकि मेरास्मस के अंदर किसकी? मैक्रो न्यूट्रिशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, फैट, सबकी क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी? किसके अंदर? मेरास्मस के अंदर। तो दोनों को अपन ब्रोड के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला बात करते हैं अपन क्वाशीक्योर के बारे में, तो इसी को बोलते हैं सिकनेस ऑफ विनिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज नोन एज सिकनेस ऑफ विनिंग, दीज आर द क्वाशीक्योर। क्या बोलेंगे? क्वाशीक्योर उसको बोलेंगे विनिंग पीरियड के अंदर होता है। इट इज अकर इन द विनिंग पीरियड। व्हाट आर द मीन ऑफ द विनिंग पीरियड? विनिंग पीरियड का मतलब है कि जब बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क सफिशियंट नहीं होता, तो आफ्टर 6 मंथ अपन क्या कर देते हैं? फीडिंग के साथ में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अपन ऐड कर देते हैं, उनको बोलते हैं विनिंग। क्या बोलते हैं? विनिंग पीरियड बोलते हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग ऐड कर देते हैं, तो उस पीरियड के अंदर होने वाला दैट आर द क्वाशीक्योर। क्या बोलेंगे इसको? क्वाशीक्योर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का डेफिशिएट होगा, अमाइनो एसिड का डेफिशिएट होगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसमें तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, किसमें कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है। तो यह थिंग भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा कि ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वाशीक्योर एक्सेप्ट, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वाशीक्योर एक्सेप्ट। अब मैं बात करूं यहां पे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मैं बात करूं प्रोटीन, और एक प्रोटीन होता है कौन सा? एल्बुमिन। एल्बुमिन का क्वेश्चन भी आया था। और एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। बॉडी के अंदर क्या मेंटेन करता है? ऑनकोटिक प्रेशर। मतलब ये कोई ब्लड वेसल्स है, तो इसके अंदर जितना भी फ्लूइड है और एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड है, इन दोनों के अंदर क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अब सपोज करें क्या हो गया? प्रोटीन की डेफिशिएट हो गया। प्रोटीन डेफिशिएट हो गया इंट्रासेलुलर, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड है वहां पे प्रोटीन कम हो गया, तो ये जितना भी प्रोटीन है ये कहां पे जाएगा? इसका जो भी कंटेंट है, जो भी सॉल्वेंट है, वो कहां पे चला जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और क्या कोज करेगा? ओडिमा कोज करेगा, स्वेलिंग कोज करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे फेल हो चुका है, किसकी वजह से? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। साथ ही साथ में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो लीवर के अंदर चेंजेस आएंगे, फैटी लीवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फैटी लीवर वहां पे देखने को मिलेगा। स्किन पे वहां पे डर्मेटोइड चेंजेस, प्रोटीन की कमी है तो स्किन का डिस्कलरेशन होगा, डर्मेटोइड चेंजेस आएंगे। जो हेयर है बच्चे के, हेयर के कलर वहां पे चेंज हो जाएंगे। फ्लैग साइन देखने को मिलेगा, बिल्कुल तिरंगा बन जाएगा। एक ही है हेयर पी ओके मैं बात करूं तो अल्टरनेट कलर बैंड देखने को मिलेंगे, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे ग्रीन। तो फ्लैग साइन प्रेजेंट इसके अंदर होगा। साथ ही साथ में बच्चा की ओडिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्वेलिंग अगर देखने को मिलेगी तो मून लाइक फेस, एक पफी फेस वहां पे देखने को मिलेगा। ओवरवेट बच्चा वहां पे बिल्कुल स्वेलोन बेली वहां पे हो जाएगी, ओडिमा देखने को मिलेगा। और ओडिमा सबसे पहले कहां पे देखने को मिलता है? पेरी ऑर्बिटल रीजन के अंदर। कहां पे? पेरी ऑर्बिटल रीजन के अंदर सबसे पहले। फ्लैग साइन, वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लैग साइन आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्लैग साइन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? दैट आर द क्वाशीक्योर के अंदर। किसके अंदर? क्वाशीक्योर के अंदर। हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन का कम लेवल कम होते ही क्या देखने को मिलेगा? ओडिमा, स्वेलिंग। अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो एल्बुमिन कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो ओडिमा ऑटोमेटिक जो इंट्रासेलुलर जो अपने वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो लीक होगा, कहां पे जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर से कहां पे जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। स्वेलिंग वहां पे देखने को मिलेगी। देन फैटी लीवर, हेपेटोमिगेली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फैटी लीवर वहां पे देखने को मिलेगा, हेपेटोमिगेली वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन कैरियर, लाइपोप्रोटीन कैरियर।
एंजाइम क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंट। अरे जो लीवर है, लीवर के अंदर क्या होगा, एल्बुमिन कम होगा तो क्या होगा, लाइपोप्रोटीन कैरियर वहां पे होते हैं किसके अंदर, लीवर के अंदर। और ये क्या करते हैं कि जितनी भी लीवर के अंदर फैट होती है उसको क्या पे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। कौन, लाइपोप्रोटीन कैरियर। अब लाइपोप्रोटीन ही वहां पे क्या होगा, कम होगा या फिर नहीं बनेगा, तो यह एक्यूमुलेट हो जाएंगे लाइपोप्रोटीन कहां पे, लीवर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फैटी लीवर वहां पे देखने को मिलेगा। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन कैरियर। आपसे क्वेश्चन पूछे कि फैटी लीवर क्यों होगा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फैटी लीवर, तो रीजन यही है कि रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन कैरियर होगा। लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, लिपिड को उठाता है लीवर से और कहां पे डालता है, वेसल्स के अंदर। देन फ्लैंक पॉइंट्स, हाइपोपिगमेंटेड एंड डर्मेटोइड चेंजेस इन द स्किन। स्किन के ऊपर हाइपोपिगमेंटेड वहां पे देखने को मिलेगा, डर्मेटोइड चेंजेस वहां पे देखने को मिलेगा। वेट वहां पे मतलब जनरली 60 to 80% वहां पे नॉर्मल होगा, मतलब बच्चा वेट वहां पे क्या करेगा, नॉर्मल गेन करेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ एपेटाइट यहां पे देखने को मिलेगी, एनोरेक्सिया, और बच्चा क्या हो जाएगा, लेथार्जी वहां पे बच्चा रहेगा। दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आप पढ़ के चले, समझ के चले। इसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, बात करें मैरास्मस के अंदर क्रेवलिंग ऑफ द फूड होगा, बच्चे को लालसा रहेगी, सारे दिन भुक्खड़ की तरह करेगा, ये खा लूं वो खा लूं, झपट्टा मारेगा। फॉक्स मतलब लोमड़ी की तरह सारे दिन इधर उधर उधर भटकेगा खाना खाने के लिए, फिर भी उसका हंगर का नीड फुलफिल वहां पे नहीं होगा। मून लाइक फेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक मून लाइक फेस वहां पे देखने को मिलेगा किसके अंदर, क्वाशिक्योर के अंदर, क्योंकि ये क्या होगा, ओडिमा। जबकि वहां पे मंकी लाइक फेस देखने को मिलेगा। ये रहा बालक आपके सामने, तो ऐसा बालक अगर आपको इमेज, दोनों में से इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तो क्वाशिक्योर है, कौन सा मेरास्मस है। तो यहाँ पे क्या है, एकदम पफी मोटा तगड़ा बच्चा अपने सामने है, डर्मेटोइड चेंजेस है, फ्लैग साइन है, मून फेस है, साथ ही साथ में फैटी लीवर, लीवर के अंदर क्या है, एक्सेसिव फैट वैक्यूल्स वहां पे जमा है। स्वालोन एब्डोमन है, एब्डोमन के अंदर एसाइटिस हो जाएगा, पानी का जमा वहां पे हो जाएगा ड्यू टू लो ऑनकोटिक प्रेशर। क्लियर है सभी को, क्वाशिक्योर। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट चले मेरास्मस की तरफ। पहला अपन ने डिस्कस किया क्वाशिक्योर, आल्सो नोन एज सिकनेस ऑफ विनिंग। सिकनेस ऑफ विनिंग बोलते हैं मेरास्मस को। प्रोटीन की डेफिशिएट होगा, प्रोटीन डेफिशिएट होगा मेजरली कौन सा, एल्बुमिन। एल्बुमिन का फंक्शन होता है ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो मून लाइक फेस बन जाएगा, स्वालोन बेली बन जाएगा, एडिमा देखने को मिलेगा, और पेरी ऑर्बिटल पे सबसे पहले। और जब प्रोटीन की कमी है तो वहां पे लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगी, एनोरेक्सिया की कंप्लेन करेगा, बालक एकदम लेथार्जी हो जाएगा। देन इसके अलावा हाइपोपिगमेंटेड पैचेज वहां पे देखने को मिलेंगे, फ्लैग साइन देखने को मिलेगा, एंड मून लाइक फेस वहां पे बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ क्वाशिक्योर। बिल्कुल वैशाली, मरा हुआ बच्चा। क्या गजब ट्रिक लाते हो, कहां कहां से लाते हो उठा के, अच्छा है। बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए, कैसे भी आपकी थिंकिंग या लॉजिकल वहां पे फिक्स करो। वेट लॉस नहीं होगा, वेट यहाँ पे गेन होगा बालक का। वेट गेन का मतलब ज्यादा वेट तो गेन अपन नहीं बोल सकते, लेकिन वेट 60 से 80% यहाँ पे जनरली नॉर्मल रहेगा। वेट लॉस होगा किसके अंदर, मेरास्मस के अंदर। ओडिमा स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेट अप्रोप्रिएट देखने को मिलेगा, अप्रोप्रिएट, या फिर अपन मान सकते हैं कि 60 से 80% क्या करता है, यहाँ पे नॉर्मली रहता है। या फिर वेट गेन अगर आप बोले तो अगर सीवियर कंडीशन में क्वाशिक्योर में क्या हो जाएगा, वेट गेन, अगर ट्रीट नहीं किया गया प्रोटीन की डेफिशिएंसी को तो पूरा का पूरा ऑनकोटिक प्रेशर फेल हो जाएगा, और क्या देखने को मिलेगा, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, सारी कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाएगा। बिल्कुल लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल प्रियंका, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है, हाँ बिल्कुल कम खाएगा, बिल्कुल खाना बिल्कुल कम खाएगा, एनोरेक्सिया, कंप्लेन करेगा। व्हाट आर द मीन ऑफ द एनोरेक्सिया, वोमिटिंग की कंप्लेन करेगा। देन दूसरा अपने सामने बालक यहाँ पे है, आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। ये जो बालक है वह बालक आपके सामने कौन सी बीमारी से पीड़ित है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है। प्लीज योर राइट आंसर पुट इन कमेंट बॉक्स। जो बच्चा है इसके अंदर क्या है, मेरास्मस वास्टिंग सिंड्रोम, आल्सो नोन एज वास्टिंग सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, ड्यू टू मैक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिशन। क्या क्या देखने को मिलेगा, हेयर लॉस हो जाएंगे, बिल्कुल ओल्ड मैन लाइक लुक, एकदम ओल्ड मैन लाइक, ओल्ड पर्सन लाइक फेस हो जाएगा।
स्किन पे रिंकल्स देखने को मिलेंगे, बॉडी फेट्स मसल्स बिल्कुल बच्चे की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, सीवियर मसल्स वास्टिंग वहां पे बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ड्यू टू मैक्रोन्यूट्रिशन। और मैक्रोन्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी, एनर्जी एंड मैक्रोन्यूट्रिशन। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे अपने को बच्चे के अंदर, ओल्ड मैन लुक लाइक फेस, बिल्कुल बच्चा बुढ़े की तरह अपने को दिखेगा, बिल्कुल भरी जवानी में भरपूर यंग अवस्था में बच्चा एकदम बुढ़ा वहां पे बन जाएगा। देन बात करें मंकी लाइक फेस, मंकी का फेस देखा है, एकदम एकदम कैसा देखने को मिलता है, बिल्कुल मैरूर, मंकी लाइक फेस, बिल्कुल छोटा सा, एकदम मसल्स वहां पे बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम चिपका सा। तो मंकी लाइक फेस, ओल्ड मैन लुक, वेरिकोज ईटिंग, वेरिकोज ईटिंग, क्रेवलिंग ऑफ द ईटिंग फूड, एपेटाइट, एपेटाइट क्या रहेगी यहाँ पे, फूड, गुड एपेटाइट रहेगी किसके अंदर, मैरासमस के अंदर। सारे दिन बच्चा क्या करेगा, खाने के लिए इधर उधर क्या करेगा, भटकेगा, फिर भी उसकी भूख की कमी नहीं होगी। वेरिकोज ईटिंग का मतलब है यहाँ पे फॉक्स की तरह, फॉक्स ईटिंग, जैसे लोमड़ी सारे दिन घूमती रहती है खाने के लिए, वैसे ही बच्चा घूमेगा और बहुत सारा सब कुछ खाएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसका एपेटाइट, उसका भूख वहां पे नहीं फिनिश हो पाएगा। हमेशा लालसा रहेगी बच्चे को खाने की, कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, हाथ में वहां पे क्या है, लड्डू है, तो फिर भी मैं दूसरा लड्डू लेके उसको खा लूं। टोटल मसल स्वास्टिंग, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मसल स्वास्टिंग वहां पे हो जाएगी बच्चे की। बैगी पैंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूटियल जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ग्लूटियल सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वह क्या हो जाएंगे, वहां पे लॉस हो जाएंगे। बैगी पैंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैरासमस। और आप देख सकते हैं इमेज, दीज आर द बैगी पैंट्स, बिल्कुल जो ग्लूटियल रीजन के जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वह बिल्कुल क्या हो जाएंगे, वहां पे लॉस हो जाएंगे, दिस टाइप। हेयर लॉस बच्चे के हो जाएंगे, साथ ही साथ में बच्चे का मैं बात करूं यहाँ पे, तो बच्चा एक्टिव वहां पे रहेगा, बच्चा लिथार्जी ना रह के बच्चा क्या रहेगा, इस कंडीशन में एक्टिव रहेगा, एक्टिव भी रहेगा, एपेटाइट भी बच्चे की गुड रहेगी। तो ये सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम ऑफ मैरासमस। फाइव मंथ से लेके 5 to 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट वन क्या है अपने पास, नेक्स्ट वन बात करेंगे ग्रेडिंग ऑफ मैरासमस, कि कौन कौन से रीजन पे क्या हो रहा है, फैट का अगर लॉस हो रहा है तो कितना ग्रेडिंग अपन वहां पे देंगे। बिल्कुल मसल स्वास्टिंग कहां से होगी, तो सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो मसल स्वास्टिंग होगी सब क्यूटेनियस टिश्यू की, और कहां से, एक्सिलरी रीजन पे। सबसे पहले जो एक्सिला का जो फैट है वो क्या होगा, वहां पे लॉस होगा मैरासमस के अंदर, उसको बोल देंगे अपन ग्रेड फर्स्ट मैरासमस। ग्रेड सेकंड के अंदर कहां से होगा, एब्डोमन एंड बटक से, बच्चे का एब्डोमन एंड बटक क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ग्रेड थ्री की मैं बात करूं तो इसके अंदर कहां पे हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा, बैक एंड चेस्ट से, चेस्ट और बैक से क्या हो जाएगा, टिश्यूज वहां पे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। और ग्रेड फोर्थ की मैं बात करूं तो कहां पे, पकल एरिया, ये जो बच्चे का पकल एरिया है उससे क्या हो जाएगा, वहां पे टिश्यूज, फैटी टिश्यूज, वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यूज बिल्कुल लॉस हो जाएंगे। और इसीलिए इसमें देखने को मिलता है मंकी लाइक फेस, क्या, मंकी लाइक फेस। वेट लेस देन 60% देखने को मिलता है, कितना, लेस देन 60% वेट अपने को यहां पे देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है। वेट क्या होता है इसके अंदर, वेट लॉस। क्लियर है ग्रेडिंग। द फर्स्ट वन स्टार्ट फ्रॉम एक्सिलरी रीजन, दैट आर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड के अंदर एब्डोमन एंड बटक्स, ग्रेड थर्ड की मैं बात करूं तो बैक एंड चेस्ट से, ग्रेड फोर्थ की मैं बात करूं तो कहां से, बकल एरिया से। बिल्कुल सुमन, एकदम राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे क्या मैनेजमेंट अपन यहाँ पे करेंगे। और मैनेजमेंट से पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, अलग अलग यहाँ पे वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, और अलग अलग क्लासीफाई यहाँ पे किया है अकॉर्डिंग टू इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू गोमेज, अलग अलग क्लासिफिकेशन। देन क्लासिफिकेशन के बाद में अपन पढ़ेंगे इंडेक्स एंड स्केल यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, देन पढ़ेंगे मैनेजमेंट। तो पहले अपन क्या करना है, क्लासिफिकेशन, और पहला क्लासिफिकेशन है द गोमेज, अकॉर्डिंग टू द गोमेज क्लासिफिकेशन।
अकॉर्डिंग टू गोमेज अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को? अकॉर्डिंग टू वेट फॉर एज। इसके अकॉर्डिंग क्या किया? वेट फॉर एज इसने क्लासिफाई किया। इट इज द अर्लीस्ट सिम्टम टू डिटेक्ट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सबसे अर्लीस्ट सिस्टम कौन सा है? गोमेज का क्लासिफिकेशन। और फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है वेट ऑफ द एज। एक एज पे वेट क्या होना चाहिए? और नॉर्मल वेट फॉर एज इजगल टू मल्टीप्लाई 100 द वेट ऑफ द सेम एज ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड का वेट क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन? वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे एंड क्या करेंगे? वहां पे ग्रेडिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रेडिंग। कि एक तो मैं बात करूं यहाँ पे कि बच्चे का वजन कितना है। बात करें बच्चे का वजन यहाँ पे रह गया 5 kg। 10 ईयर पे कितना रह गया? सॉरी 5 ईयर पे कितना रह गया? 5 kg यहाँ पे वजन रह गया। जबकि उसी सेम एज ग्रुप का वहां पे वजन कितना हो गया? वहां पे 8 kg या 10 kg हो गया। तो उसको मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देंगे? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये अपने क्या है? और नॉर्मल वेट फॉर एज इजगल टू मल्टीप्लाई 100 द वेट ऑफ द सेम एज ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड का वेट क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन? वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे एंड क्या करेंगे? वहां पे ग्रेडिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रेडिंग। कि एक तो मैं बात करूं यहाँ पे कि बच्चे का वजन कितना है। बात करें बच्चे का वजन यहाँ पे रह गया 5 kg। 10 ईयर पे कितना रह गया? सॉरी 5 ईयर पे कितना रह गया? 5 kg यहाँ पे वजन रह गया। जबकि उसी सेम एज ग्रुप का वहां पे वजन कितना हो गया? वहां पे 8 kg या 10 kg हो गया। तो उसको मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देंगे? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये अपने क्या है? गोमेज। देन अगर 90% से ज्यादा आता है मतलब नॉर्मल कंडीशन है। 76 से लेके 90% का दोनों का रेशियो आता है मतलब माइल्ड माल न्यूट्रिशन फर्स्ट डिग्री। 61 से 75 द ग्रेड सेकंड माल न्यूट्रिशन एंड लेस देन 60% आ रहा है तो उसको अपन बोल सकते हैं क्या? ग्रेड थर्ड माल न्यूट्रिशन। अरे जैसे नॉर्मल में बात करूं कि अपने पास जो बच्चा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का उसका वजन था 12 kg। और जबकि नॉर्मल बच्चे का वजन कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 20 kg। 100 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो अप्रोप्रिएट अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 60। कितना आ जाएगा? अप्रोप्रिएट 60। तो यह किसके अंदर आ जाएगा? अपने पास ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन के अंदर। क्लियर है गोमेज क्लासिफिकेशन? देन नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा अपने पास क्या है? अकॉर्डिंग टू वाटर लो। और वाटर लो ने क्या दिया? हाइट फॉर एज। वाटर लो ने क्या दिया? हाइट फॉर एज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वहां पे दिया। और फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ द चाइल्ड इज मल्टीप्लाई बाय 100। देन सेम वही बात कि नॉर्मल हाइट ऑफ द सेम चाइल्ड। नॉर्मल वाले बच्चे की हाइट को कंपेयर कर देंगे जो बच्चा अफेक्टेड है उसकी हाइट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मोर देन 95% आता है नॉर्मल है। 90 से 95 के बीच में आ रहा है माइल्ड माल न्यूट्रिशन। 80 से 90 के बीच में तो मॉडरेट बोल देंगे। और 80 से कितना आ रहा है? 85 दैट आर द सीवियर माल न्यूट्रिशन। पहला पढ़ा वाटर लो वेट फॉर एज। दूसरा पढ़ा पहला पढ़ा गोमेज वेट फॉर एज और दूसरा पढ़ा वाटर लो। और वाटर लो में क्या है? हाइट फॉर एज। पैरामीटर यहाँ पे स्लाइटली चेंज है क्योंकि वहां पे क्या था? वेट था। यहाँ पे क्या है? हाइट है। वहां पे मोर देन 90 नॉर्मल था। यहाँ पे मोर देन 95 नॉर्मल है। यह जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन आईएपी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये क्या कहती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में? तो बात करें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे वेट ऑफ द चाइल्ड मल्टीप्लाई 100 साथ ही साथ में क्या है? नॉर्मल वेट ऑफ द चाइल्ड अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मोर देन 80% क्या है? नॉर्मल। मतलब सेम टू सेम कैसा है? सेम टू सेम है वाटर लो के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दे रहा है? अलग दे रहा है। यहाँ पे 80% वाला नॉर्मल है जबकि वहां पे 90% वाला क्या था? नॉर्मल। 71 से 80% वाला ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन। 61 से 70 वाला ग्रेड सेकंड। और बात करें 51 से 60 ग्रेड थर्ड माल न्यूट्रिशन। लेस देन 50 ग्रेड फोर्थ माल न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? ग्रेड फोर माल न्यूट्रिशन के अंदर। और अगर बच्चे को ओडिमा प्रेजेंट है
क्या है, ओडिमा स्वेलिंग। तो वहां पे इसके अंदर अपन किससे डिनोट करते हैं इसको, के से। क्या लगाते हैं वहां पे, के। सपोज करें कि ग्रेड थर्ड है, तो ग्रेड थर्ड तो लगाएंगे लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, बैक ब्रैकेट में आपके क्या लगा देंगे, के लगा देंगे बच्चे के सामने। तो के यहाँ पे डिनोट करेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन के अकॉर्डिंग किसको, ओडिमा को, कि बच्चे को साथ में क्या है वहां पे स्वेलिंग भी है, ओडिमा भी है। देन नेक्स्ट वन और वेरी इंपॉर्टेंट, कटलेट इंडेक्स। कौन सा है, कटलेट इंडेक्स। और कटलेट इंडेक्स आल्सो नोन एज बीएमआई। क्या बोलते हैं इसको, बीएमआई। क्वेश्चन आया था बीएमआई कैलकुलेशन का, आया था नहीं आया था। वेट को कैलकुलेट करते हैं किससे, हाइट में। हाइट अपने पास रहती है मीटर स्क्वायर, तो हाइट को कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में, वेट को कैलकुलेट करके अपन क्या लिखाते हैं, कटलेट इंडेक्स। बीएमआई 50 केजी पर्सन वहां पे अपने पास है, और उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो अपन पहले क्या कर देंगे, 1.5 को 1.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और क्या निकालेंगे वहां पे, बीएमआई निकालेंगे। तो पहले तो नॉर्मल बीएमआई अपने को पता होना चाहिए, लेस देन 18.5 दैट आर द अंडरवेट। क्या बोलते हैं, अंडरवेट। और 18.5 से लेके 24.9 दैट आर द नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल बीएमआई। और 25 से लेके 29.9 दैट आर द ओवरवेट, ये क्या है, ओवरवेट। और मोर देन 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट आर द ओबेसिटी। क्या बोल देंगे अपन यहाँ पे, ओबेसिटी यहाँ पे बोल देंगे। बिल्कुल, जैसे इसका अपन निकाले यहाँ पे, तो 50/2.25, तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 22.20 ऐसा कुछ यहाँ पे अपना आंसर आएगा। मतलब बच्चा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। तो कटलेट इंडेक्स किसके लिए, बीएमआई के लिए। नॉर्मल बीएमआई, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, कटलेट इंडेक्स लेस देन 18.5, अंडरवेट अपन बोलते हैं। 18.5 से लेके 24.9 अगर वहां पे क्या आ रहा है, अपना बीएमआई आ रहा है, मतलब वहां पे नॉर्मल है। और 25 से लेके 29.9 है, इसका मतलब ओवरवेट है। और मोर देन 30 है, इसका मतलब क्या आ रहा है, अपन ओबेसिटी की कैटेगरी में है। पहले आपको वेट चाहिए मेगा, और वेट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए। 20 सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट 0.2 मीटर होगा। 0.2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेट है उसका अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 3 टाइप अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं, सेम। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में, थ्री टाइप में अपन डिवाइड करते हैं। यूज फॉर 6 मंथ टू 59 मंथ्स ऑफ द एज, मतलब 6 मंथ से स्टार्ट करके 59 मंथ तक अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देन स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वास्टिंग, 3 कंडीशन यहाँ पे अपने पास रहेगा। स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वास्टिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टंटिंग का मतलब है हाइट, वास्टिंग का मतलब है वेट से। तो तीनों चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, तीनों चीजें। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो अपना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उसको 3 टाइप में अपन डिवाइड करते हैं, सेम। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को 3 टाइप में। सबसे पहले जो होता है फॉर्मूला, वो होता है कौन सा, 6 मंथ से लेके 59 मंथ वाला, स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वास्टिंग। अब पहला अपन यहाँ पे बात करें, वास्टिंग। दीज आर एक्यूट। वास्टिंग क्या है, एक्यूट अपने पास है यहाँ पे। और इसके अंदर चेक करेंगे वेट फॉर हाइट बिलो सेकंड एसडी। एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, कि वेट और हाइट में अगर जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इनका जो मीडियन वैल्यू है वह कितना है, बिलो सेकंड एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वास्टिंग। इसको एक्यूट अपन बोलते हैं। स्टंटिंग को बोलते हैं क्रोनिक। और क्रोनिक में क्या करेगा, वहां पे क्रोनिक पे अपने पास आएगा क्या, हाइट फॉर एज। क्या आएगा, हाइट फॉर एज। और लास्ट वन क्या है, दोनों सेम, मतलब दोनों एक ही बच्चे में स्टंटिंग भी हो जाए और वास्टिंग भी हो जाए। इसी को बोलते हैं अंडरवेट, एक्यूट एंड क्रोनिक। इसी को एक्यूट एंड क्रोनिक बोल सकते हैं, इसी को अंडरवेट बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं वास्टिंग एंड स्टंटिंग। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, वेट फॉर एज ऑफ द चाइल्ड। 3 चीज यहाँ पे अपने पास है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो वास्टिंग, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। वास्टिंग एंड स्टंटिंग, इसको अपन बोलते हैं अंडरवेट। एक्यूट एंड क्रोनिक भी इसको बोल सकते हैं। वास्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या वास्ट हो रही है, यहाँ पे बच्चे का वेट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टंटिंग का मतलब बच्चे की हाइट यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई।
अब स्टंटिंग तो कब होगी, जब बच्चा वहां पे क्या होगा, बड़ा बच्चा होगा, तो लंबे समय में मतलब देखने को मिलेगा क्रोनिक। तो क्रोनिक जब माल न्यूट्रिशन होगा तो स्टंटिंग वहां पे होगी। एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगा तो क्या होगा, वास्टिंग होगा, मतलब बच्चे का वेट लॉस वहां पे होगा। स्टंटिंग में बच्चे का क्या आएगा वहां पे, हाइट फॉर एज आएगा, एंड वास्टिंग एंड स्टंटिंग में क्या आएगा अपने पास, वेट फॉर एज वहां पे आएगा। अभी क्वेश्चन आया था सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सेम, तो अगर सीवियर की बात करें तो ये तो अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल कि सेकंड एसडी से कम है तो क्या है यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन। लेकिन सीवियर की बात करें तो लेस देन 3 एसडी अगर आ जाए, लेस देन 3 एसडी, या फिर जेड स्कोर भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड स्कोर। इसी को क्या बोलते हैं, एसडी को जेड स्कोर, लेस देन 3 एसडी या फिर लेस देन जेड स्कोर, तो वह क्या हो जाएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सेकंड एसडी का मतलब होता है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा आपने, तो मीन मीडियन मोड यहाँ पे निकालते हैं कैलकुलेट करके, बच्चों का कैलकुलेट करके मीन मीडियन मोड वहां पे निकालते हैं, और फिर वहां पे वैल्यू क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अपने को इतना ध्यान रखना है, वास्टिंग मींस एक्यूट, स्टंटिंग मींस क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, एंड वास्टिंग एंड स्टंटिंग का मतलब है अंडरवेट, दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। वास्टिंग के अंदर क्या देखेंगे अपन यहाँ पे, वेट फॉर हाइट वहां पे बच्चे की देखेंगे। स्टंटिंग के अंदर क्या देखेंगे अपन यहाँ पे, हाइट फॉर एज देखेंगे, और वास्टिंग इंटरेस्टिंग में क्या देखेंगे, वेट फॉर एज देखेंगे। सीवियर पूछे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, तो उसके अंदर मतलब क्या है, लेस देन 3 एसडी या फिर लेस देन 3 ऑफ द जेड स्कोर। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट चले आगे की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और नेक्स्ट वन क्या है, इंडेक्स स्केल यूज टू डिटेक्ट पीईएम। कौन कौन से इंडेक्स और कौन कौन से स्केल अपन यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए। तो सबसे पहला जो स्केल है वो अपने पास है, दैट आर द बेंगल स्केल। वो क्या है, बेंगल स्केल। आपको कैलकुलेट नहीं करवाएगा, आपसे क्या पूछेगा वो, या तो वैल्यू पूछेगा, या ग्रेडिंग पूछेगा, या फिर पूछेगा कि हाइट फॉर एज किसके लिए है, वेट फॉर हाइट किसके लिए है, एक्यूट किसको बोलते हैं, क्रोनिक किसको बोलते हैं, स्टंटिंग किसको बोलते हैं, सेकंड एसडी है तो क्या है, थर्ड एसडी है तो क्या है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की एज इतनी है, बच्चे का वेट इतना है, तो बताओ कितना यहाँ पे ग्रेडिंग हुआ, मीन मीडियन मोड निकालो, ऐसा नहीं पूछेगा एग्जामिनर। आपको क्या रखना है, वैल्यू आपको पता रखना है। एक्यूट है तो क्या होगा, हाइट फॉर एज, एक्यूट है तो क्या होगा वहां पे, वेट फॉर एज, क्रोनिक स्टंटिंग है तो हाइट फॉर एज, जस्ट सिंपल। दूसरा बात कर रहे हैं इंडेक्स स्केल यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सेकंड एसडी एक क्या है, पैरामीटर है। ये जो सेकंड एसडी है ये क्या है, मतलब दो तो क्या है नंबर, दो तो क्या है नंबर की वैल्यू, और एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चे का स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो मीडियन निकालते हैं, पहले तो जितने भी बच्चे अपने पास हैं, मतलब जो भी बच्चे जो सफर कर रहे हैं किससे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, उनका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकाल के क्या करते हैं, हाइट और वेट के अंदर क्या करते हैं वहां पे, डिवीजन उनका करते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल के फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो अगर दो से कम है, दो से अगर कम है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको बोल देंगे अपन बच्चा माल न्यूट्रिशन है। और अगर बच्चा कहां पे है, दो से सेकंड एसडी से लेके 3 सेकंड एसडी के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। और अगर डायरेक्ट आपसे पूछे क्या कि मोर देन 3 एसडी है, तो इसका मतलब क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर है। एसडी का मतलब ये है, लेस देन सेकंड एसडी मींस माल न्यूट्रिशन। सेकंड से थर्ड एसडी के बीच में अगर बच्चा है, मॉडरेट, और मोर देन डायरेक्ट सीधा थर्ड एसडी है तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब वो स्टंटिंग होगा मतलब हाइट में डिफेक्ट होगा, अगर वो क्या है वहां पे एक्यूट है तो मतलब वेट में होगा, और स्टंटिंग और वास्टिंग दोनों है तो मतलब क्या है वहां पे, क्रोनिक के अंदर होगा। बेंगल टेस्ट, क्यूक असेसमेंट ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस। ये जो बेंगल टेस्ट है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, आर्म सर्कमफेरेंस क्या करते हैं वहां पे चेक करते हैं। बेंगल्स पहनते हैं सभी, बेंगल्स का नाम तो सुना होगा, गोल कलर की एक रिंग आती है, गोल रिंग, जो बेंगल्स हाथों में रिंग में पहनते हैं गर्ल्स वगैरह। तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। एक बेंगल्स लेते हैं जिसका इंटर डायमीटर कितना हो, 4 सेंटीमीटर, और बच्चे को क्या करेंगे वहां पे, हाथ के अंदर उसको फंसा के क्या करते हैं वहां पे, स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं वहां पे, स्लाइड करते हैं इस बेंगल्स को, और वह बेंगल्स क्या करें वहां पे, स्लिप आउट होके आर्म तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन। फाइबर रिंग इज इंटरनल डायमीटर, मतलब एक इंटरनल डायमीटर की फाइबर रिंग वहां पे लेते हैं, 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर वहां पे होता है। स्लिप अप टू द आर्म वहां पे जा रही है, इफ पास अबव द एल्बो, एल्बो से अबव वो पास हो रही है, इसका मतलब अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना है, लेस देन 12.5, और बच्चा क्या है वहां पे, माल न्यूरिश, बच्चा क्या है, माल न्यूरिश। वेट फॉर एज होगा, देखो वैशाली, अगर वेट फॉर एज है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। वेट फॉर हाइट है, इसका मतलब बच्चे में लंबे समय से क्या बना हुआ है, वहां पे क्या बना हुआ था, माल न्यूट्रिशन। लंबे समय से अगर बच्चे के अंदर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन रहेगा तो फिर बच्चे की हाइट डेफिशिएट होगी। ऐसा तो नहीं कि सडन माल न्यूट्रिशन हुआ और सडन बच्चे की वहां पे क्या हो गई, ग्रोथ रिटार्ड हो गई।
लेकिन यह पॉसिबल है कहां पे, वेट फॉर एज के अंदर, एक्यूट के अंदर, कि माल न्यूट्रिशन हुआ और बच्चे का सडन वहां पे क्या हो गया, वेट वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। इसको बोलते हैं वास्टिंग। स्टंटिंग का मतलब ग्रोथ भी कम हो गई, और ग्रोथ कम हो गई जब कब होगा, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। Q assessment for arm circumference, a fiber ring internal diameter 4 cm slip out to the arm. If pass above the elbow, it suggests upper arm less than 12.5 cm. Child वैशाली, अगर वेट फॉर एज है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। वेट फॉर हाइट है, इसका मतलब बच्चे में लंबे समय से क्या बना हुआ है, वहां पे क्या बना हुआ था, माल न्यूट्रिशन। लंबे समय से अगर बच्चे के अंदर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन रहेगा तो फिर बच्चे की हाइट डेफिशिएट होगी। ऐसा तो नहीं कि सडन माल न्यूट्रिशन हुआ और सडन बच्चे की वहां पे क्या हो गई, ग्रोथ रिटार्ड हो गई। लेकिन यह पॉसिबल है कहां पे, वेट फॉर एज के अंदर, एक्यूट के अंदर, कि माल न्यूट्रिशन हुआ और बच्चे का सडन वहां पे क्या हो गया, वेट वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। इसको बोलते हैं वास्टिंग। स्टंटिंग का मतलब ग्रोथ भी कम हो गई, और ग्रोथ कम हो गई जब कब होगा, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। It will slip out to the arm. If pass above the elbow, it suggests upper arm less than 12.5 सेंटीमीटर। चाइल्ड क्या है यहाँ पे, माल न्यूरिस। बच्चा क्या है यहाँ पे, माल न्यूरिस। बिल्कुल वही जो अपन ने पढ़ा, दैट आर द 6 मंथ से लेके 59 मंथ्स ऑफ द एज। एज क्राइटेरिया वही है, सेम। देन नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा इंडेक्स क्या है, शाकिर टेप। शाकिर टेप आप सब पढ़ चुके, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस अपन मीजर करते हैं। क्या करते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस मोर देन 13.5 ग्राम है, मोर देन 13.5 सेंटीमीटर है, नॉर्मल ग्रीन कलर अपन वहां पे आएगा। इसका मतलब कोई बच्चे के अंदर दिक्कत नहीं है, होम केयर अपन बच्चे को दे सकते हैं। अगर बात करें 12.5 से लेके 13.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, इसका मतलब बॉर्डर लाइन मॉडरेट माल न्यूट्रिशन बच्चे को हो चुका है। अगर अपन बात करें क्या, येलो कलर क्या आ रहा है, येलो कलर अपन इसको दे देंगे, मतलब ओपीडी केयर अपन यहाँ पे दे देंगे। और लेस देन 12.5 है, रेड कलर वहां पे आ रहा है, मतलब वास्टेड है, एडमिट या फिर रेफर अपन वहां पे कर देंगे। तो ये क्या है अपने पास, साकिर टेप। और मोस्ट कॉमन अपन लेस देन 1 ईयर के बच्चों के अंदर मोस्टली यूज में नहीं लेते साकिर टेप, नॉट यूज, क्योंकि अप्रोप्रिएट वहां पे अपने पास मीजर नहीं आता है। नॉट टू यूज लेस देन 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड इन द साकिर टेप। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में अपन साकिर टेप वहां पे यूज में नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा इंडेक्स क्या है अपने पास, फाइंड आउट इट। तो यह वही अपने पास क्या है, साकिर टेप। रेड मीन्स क्या है, रेफर। येलो मीन्स क्या है, ओपीडी केयर, मॉडरेट न्यूट्रिशन। ग्रीन मीन्स क्या है, नो माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल, शाकिर टेप से क्वेश्चन पूछा था इमेज का, एम्स दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, मीजर करते हैं एक्रोनियम प्रोसेस से लेके स्केपुला का
एक्रोनियम प्रोसेस से लेके ये जो एल्बो जॉइंट है इनका मिड पॉइंट लेके मिड पॉइंट से फिर क्या करते हैं, मीजर करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं अपर बॉर्डर पे या लोअर बॉर्डर पे मीजर कर लेते हैं। एक्रोमियम प्रोसेस से लेके एक्जिला का ये जो एंगल है इन दोनों का मिड पॉइंट लेके मिड पॉइंट से क्या करते हैं, मीजर करते हैं वहां पे अपर आर्म सरकमफेरेंस। मिड पॉइंट टू अपर आर्म बिटवीन टिप ऑफ द एक्रोनियम प्रोसेस स्कैपुला एंड ओलिक्रेनल प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ये जो अल्ना बोन है उसका ओलिक्रेनल प्रोसेस। नॉर्मल बर्थ पे 9 टू 11 सेंटीमीटर, एट 1 ईयर 12 से लेके 16 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रहती है, और 12 ईयर पे 16 टू 18, और 15 ईयर पे 21 से 20 तक क्या करती है, वेरी करती है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। देन नेक्स्ट वन इंडेक्स है दैट आर द कनावती इंडेक्स। और कनावती इंडेक्स में क्या है, क्या करते हैं इसके अंदर, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को हेड सरकमफेरेंस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके अंदर, कनावती इंडेक्स के अंदर। मोर देन 0.28 है वहां पे तो नॉर्मल, और अगर लेस देन 0.2 से 0.8 है, बॉर्डर लाइन लेस देन 0.5 है तो क्या है वहां पे, सीवियर। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना है, 14, और अपने पास कितना है, 33 सेंटीमीटर क्या है, हेड सरकमफेरेंस। और मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेट कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 0.42 ये वैल्यू अपने पास आएगी। इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है। अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस का रेशियो मोर देन 28 आता है तो नॉर्मल है। 0.25 से लेके 0.28 के बीच में आता है तो बॉर्डर लाइन पे बच्चा है, और लेस देन 0.25 आता है इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन। क्लियर है सभी को, दैट आर द कनावती इंडेक्स। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस डिवाइड बाय हेड सरकमफेरेंस, इफ लेस देन 0.25 that are the severe, more than 0.28 that are the normal, 0.25 0.28 that is the borderline। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट वन इंडेक्स कौन सा है अपने पास, नेक्स्ट वन इंडेक्स है अपने पास पोन्ड्रल इंडेक्स, जो कि अपन ने पढ़ा था आईयूजीआर डिटेक्ट करने के लिए निकालते हैं। इसी को बोलते हैं कोर पुरुलेन इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कोर पुरुलेन इंडेक्स भी इसी को अपन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, बिल्कुल धीरे चल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, आईयूजीआर को डिटेक्ट करते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है यहाँ पे, वेट लेते हैं बच्चे का ग्राम में, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 100 से, और हाइट का लेते हैं अपन यहाँ पे क्या, क्यूब। हाइट का क्या लेते हैं यहाँ पे, क्यूब। नॉर्मली मैं बात करूं कि जैसे बच्चे का वेट कितना है, 2500 ग्राम, 100 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया किससे, 50 50 50 50 सेंटीमीटर क्या थी बच्चे की यहाँ पे लेंथ।
तो अपन ने कैलकुलेट किया 250 अपॉन 125, तो दो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास वैल्यू, और दो में क्या है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यहाँ पे शो हो रहा है। रिजल्ट देखते हैं, मोर देन 2.5, इसका मतलब बच्चे की क्या है वहां पे टर्म एज का बेबी वहां पे है। 2 से लेके 2.5 के अंदर आ रहा है तो बॉर्डर लाइन पे बच्चा है, मतलब आईयूजीआर होने से बच्चा वहां पे बॉर्डर लाइन पे है। और लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या है एसिमेट्रिकल आईयूजीआर, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और मोर देन 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है सिमेट्रिकल आईयूजीआर। मोर देन 2 का मतलब सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि सिमेट्रिकल में अपन ने पढ़ा था ड्यू टू जेनेटिक, ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, और क्रोमोसोमल की अबनॉर्मलिटी रहेगी तो बच्चे का जो वेट है, बच्चे की जो हाइट है, वो वहां पे मैक्सिमम क्या देखने को मिलती है, नॉर्मल देखने को मिलती है। तो ये जो रेशियो है, वह रेशियो वहां पे सिमेट्रिकल आईयूजीआर के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जबकि एसिमेट्रिकल का कारण क्या था, एक्सटेंसिंग फैक्टर, यूटेरो प्लेसेंटा इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी होगा तो क्या बच्चे का नॉर्मल वेट होगा, क्या बच्चे की नॉर्मल हाइट होगी, और बच्चे की नॉर्मल हाइट और वेट नहीं होगा तो ये जो इंडेक्स, ये जो रेटिंग है, यह बच्चे की कम देखने को मिलेगी किसके अंदर, एसिमेट्रिकल आईयूजीआर के अंदर। जबकि बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, मतलब मोर देन 2 देखने को मिलेगी सिमेट्रिकल आईयूजीआर के अंदर। तो ये क्या है अपना पोंड्रल इंडेक्स जो डिटेक्ट करता है आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। और लास्ट वन अपना क्या है, इंडेक्स। देखो पोंड्रल इंडेक्स है, वह डिटेक्ट करते हैं अपन किसके लिए, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए। इसी को बोलते हैं कोर पुरुलेंस इंडेक्स। क्या लेंगे इसमें, बच्चे का वेट लेंगे ग्राम के अंदर, वेट किस में लेंगे, ग्राम में, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और बच्चे की जो हाइट है उसको लेंगे स्क्वायर में। बच्चे का वेट अपने पास कितना है 2500 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, देन डिवाइड कर देंगे 50 50 50, 3 बार। क्या कर देंगे, 3 बार इसको डिवाइड कर देंगे। रीडिंग अपने पास क्या आई यहाँ पे, रीडिंग अपने पास आई 250 बाई 250 बाई 125, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 2 वैल्यू अपने पास आ रही है, इसका मतलब क्या है, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। अगर 2.5 से ज्यादा आता है यह वैल्यू, इसका मतलब टर्म एज पे बच्चे की डिलीवरी हुई है, साथ ही साथ में कोई भी ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं है। अगर 2 से 2.5 के बीच में आता है तो बॉर्डर लाइन पे बच्चा है, वहां पे बच्चा को क्या बोल सकते हैं अपन कि बॉर्डर लाइन पे वहां पे बेबी है। लेस देन 2 आता है तो इसका मतलब है एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। अब एसिमेट्रिकल आईयूजीआर में अपन ने पढ़ा था एक्सटेंसिंग फैक्टर की वजह से होता है। अरे एग्जांपल ले रहे हैं ना मेगा, 50 50 50 एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्रम बेबी की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी पे कितना यहाँ पे ग्राम होता है, 2500 ग्राम, 2.5 केजी। और सेंटीमीटर कितनी होती है, हाइट इन सेंटीमीटर लिख रखा है मैंने, तो हाइट कितनी होती है 50। 50 50 50, तीनों का कितना हो जाएगा 125, एंड जीरो से जीरो कट जाएगा, देन कितना बचेगा अपने पास 250। तो मोर देन 2 तो आएगा एसिमेट्रिकल आईयूजीआर के अंदर, लेस देन 2 आएगा सिमेट्रिकल के अंदर। दोनों में डिफरेंस अपन ने पढ़ा था, दोनों में अपन ने क्या पढ़ा था कि सिमेट्रिकल आईयूजीआर है, इसका मतलब क्या है, इंट्रेंसिंग फैक्टर, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। और एसिमेट्रिकल है, इसका मतलब एक्सटेंसिंग, वहां पे क्या है फैक्टर है, यूटेरो प्लेसेंटा इनसफिशियंसी, हाइट वेट बच्चे का क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो यहाँ पे वैल्यू भी कम मिलेगी, जबकि सिमेट्रिकल में ये जो वैल्यू है अपने को बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट वन है राउसिंग इंडेक्स। नेक्स्ट वन इंडेक्स कौन सा है, राउसिंग इंडेक्स। ड्यूरिंग बर्थ का नहीं, ड्यूरिंग 1 ईयर 2 ईयर का मान लो, ड्यूरिंग बर्थ का जरूरी थोड़ी है ड्यूरिंग बर्थ, ये जस्ट जस्ट एग्जाम्पल अपने पास है, जस्ट ए एग्जाम्पल। 2 ईयर का अपन मान सकते हैं कि 2 साल पे इतना है। अब राउसिंग इंडेक्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे वेट लेंगे बच्चे का केजी में, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हाइट लेंगे सेंटीमीटर की किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। वेट यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, अगर मोर देन 1.5 आ रहा है दैट आर द नॉर्मल, 0.15 से नीचे आ रहा है वो क्या हो जाएगा अपने पास, अब नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल।
क्लियर है? इसके अंदर क्या करेंगे, वेट लेंगे केजी के अंदर, हाइट लेंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, और मल्टीप्लाई करेंगे, और वैल्यू अगर अपने पास क्या आ रही है, मोर देन 0.5 आ रही है, इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है, कोई वहां पे क्या नहीं है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं है। और अगर लेस देन 0.1 आ रहा है, इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या है, वहां पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वहां पे बच्चा है। बिल्कुल इंडेक्स है, लेकिन आपको पता यहां पे होना चाहिए जस्ट नॉर्मल, जस्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कौन से में क्या लेंगे, हाइट फॉर एज किसमें लेंगे, वेट फॉर हाइट किसमें लेंगे, किसमें वेट फॉर स्क्वायर लेंगे, किसमें वेट फॉर क्यूब लेंगे। नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में इनिशियल ट्रीटमेंट अपन क्या कर देंगे, शुरुआत में बच्चा जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है तो उसको थोड़ा डोज ज्यादा चाहिए, लोडिंग डोज उसके अंदर ज्यादा वहां पे रहेगी, तो स्टार्टिंग करेंगे 100 से लेके 100 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से, एंड 0.7 ग्राम पर केजी प्रोटीन वहां पे डेली देंगे, इनिशियल डोज से स्टार्ट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द वीक, वीक के अंत तक क्या कर देंगे, इसको बढ़ा के 150 किलो कैलोरी तक अपन क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, और 2 से 3 ग्राम प्रोटीन अपन वहां पे स्टार्ट वहां पे कर देंगे। एंड रिहेबिलिटेटिव फेज का मतलब लगातार बच्चों को लंबे समय तक अगर अपने को क्या करना है, वहां पे कंटिन्यू थेरेपी देनी है, तो 150 से लेके 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देंगे, साथ ही साथ में 4 से 5 ग्राम पर केजी पर डे अपन क्या देंगे, प्रोटीन देंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों के अंदर। तो ये क्या है ट्रीटमेंट, दीज आर द नॉर्मल ट्रीटमेंट। एक सॉल्यूशन भी यूज में लेते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन में, जैसे कि डिहाइड्रेशन वाले बच्चे के अंदर क्या लेते हैं, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वैसे ही जो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे रहते हैं उनके अंदर एक सॉल्यूशन यूज लेते हैं स्पेशली, उसको बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन, रेसमोल सॉल्यूशन। बिल्कुल, हायर क्या आता है इनके अंदर, हायरली क्या आना आता है, टॉन्सिटी आती है, रेसमोल सॉल्यूशन यूज फॉर, तो रेसमोल सॉल्यूशन यूज करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को पिलाने के लिए। नेक्स्ट वन है प्ले थेरेपी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और 2 शब्द आप सभी के लिए कहना चाहूंगा, बिल्कुल 2 शब्द आप सभी के लिए,